नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिंदी फिल्मों में गीतों का बहुत ही महत्व होता है और गीत सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि एक कहानी को आगे बढ़ाने, पात्रों के भावों को दर्शाने और दर्शकों के साथ भावात्मक जुड़ाव स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मधुबन है प्रीत जहाँ की अजीब दास्तां जाने कहाँ। फिल्मी गीत केवल संगीतमय रचना नहीं है, बल्कि कहानी को कहने का एक शक्तिशाली उपकरण है। वे दर्शकों के दिलों को छूते हैं, कहानी को यादगार बनाते हैं और भारतीय सिनेमा की आत्मा को जीवंत रखते हैं। रूप तेरा मस्त गले चौदवी का चाल क्या है दिलों। चाहे रोमांस हो, देशभक्ति हो या सामाजिक संदेश हो, गीत हर भावना को प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। बहारों फूल तो लोग इन आँखों की देश की धरती सो आज मस्त। माना जाता है कि साल 2000 से पहले गाने शास्त्रीय राग पर आधारित शायरी, अलंकार, लोकधुन, कविताओं से प्रेरित एवं गहरी भावनाओं से भरे होते थे। लेकिन अब ज्यादातर गाने आइटम सॉन्ग, पार्टी सॉन्ग या रिमिक्स के रूप में बनाए जाते हैं। बोलों में गहराई कम, डांस और बीट्स पर ज्यादा ध्यान, लिरिक्स में अश्लीलता और डबल मीनिंग का बोलबाला रहता है। हालांकि 80 और 90 के दशक में भी कुछ गाने ऐसे बने जो अश्लील और डबल मीनिंग थे। आज हम एक ऐसे ही गीत को प्रस्तुत करेंगे जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थीं और जिसे शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने गीत को बैन कर दिया था। इस गाने के साथ बहुत ही रोचक किस्सा जुड़ा हुआ है जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। साल 1993 में एक फिल्म आई थी खलनायिका, जिसे निर्मित और निर्देशित किया था सावन कुमार तक ने, एवं जिसमें जितेंद्र, जया प्रदा, अनु अग्रवाल, महमूद, पुनीत इस्सर, वर्षा उर्सगांवकर प्रमुख भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में संगीत दिया था महेश किशोर ने तथा गीत सावन कुमार तक और रविंद्र जैन ने लिखे थे। फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे, जिन्हें अपनी आवाज दी थी विपिन सचदेवा, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम और पूर्णिमा ने। दूसरों की बुराई जब किया सजा प्यार का सावन मेरे अच्छे चंदा मामा कल कर दोस्त बेवफा है सनम मेरे महबूब से बता दें कि खलनायक के निर्माता निर्देशक सुभाष घई और खलनायिका के निर्माता निर्देशक सावन कुमार तक के बीच शीर्षक और एक गीत को लेकर काफी विवाद हुआ था। सुभाष घई और सावन कुमार शत्रुघ्न सिन्हा के घर पर एक पार्टी में मिले थे और दोनों के बीच फिल्म के शीर्षक को लेकर बातचीत भी हुई थी। उस वक्त घई ने कहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। घई ने सावन कुमार से वादा किया था कि वह न केवल इस फिल्म के मुहूर्त में शामिल होंगे बल्कि क्लैप भी देंगे। लेकिन जब सावन कुमार ने खलनायिका के मुहूर्त में घई को आमंत्रित किया तो घई नहीं पहुंचे और बाद में घई ने खलनायक जैसा मिलता जुलता शीर्षक इस्तेमाल करने के लिए सावन कुमार के खिलाफ कानूनी शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि फैसला घई के पक्ष में नहीं आया और दोनों ही फिल्में एक साथ सिनेमा घरों में रिलीज हुई थीं। जब घई सावन कुमार से मिले तब उन्होंने उनसे अपना शीर्षक बदलने को कहा। घई ने तर्क दिया कि एक जैसे शीर्षक से दोनों फिल्मों को नुकसान होगा। सावन कुमार ने घई को याद दिलाया कि उन्होंने उनसे फिल्म के शीर्षक के बारे में पहले ही बता दिया था और उस समय उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, फिर अब क्यों? घई ने कहा कि मुझे लग रहा था कि आप मजाक कर रहे हैं। सावन कुमार ने कहा कि यदि आपने मुझे फोन करके कहा होता तो वह शीर्षक बदल लेते, लेकिन आपने कानूनी शिकायत दर्ज कराई और इसे गंभीर मुद्दा बना दिया। अब वह शीर्षक नहीं बदलेंगे। खलनायक और खलनायिका दोनों फिल्में 6 अगस्त 1993 को रिलीज हुई। विवाद ने दोनों को अतिरिक्त पब्लिसिटी दी, पर व्यवसायिक लाभ मुख्यतः घई की खलनायक को ही मिला। खलनायिका के बाद अनु अग्रवाल का भी पूरा फिल्मी करियर तबाह हो गया था। इस फिल्म के बाद उनके हाथ एक भी बड़ी फिल्म नहीं लगी थी और फिर उन्होंने पर्दे से दूरी बना ली थी। अब बात करते हैं उस गाने की जिसने अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी थी और जिसे लेकर काफी विवाद हुआ था। दोनों फिल्मों का निर्माण एक ही समय पर हो रहा था और दोनों में एक ऐसा गाना रखा गया था जो आपस में काफी मिलते जुलते थे। खलनायक के गीत चोली के पीछे क्या है को तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसे लिखा था दिग्गज गीतकार आनंद बख्शी ने और जिसे संगीतबद्ध दिग्गज संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने किया था। इस गाने को लेकर उस समय काफी विवाद हुआ था। हालांकि विवाद के बावजूद यह गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे चुनरी के नीचे क्या है, चुनरी के नीचे। ऐसा ही एक गाना खलनायिका में भी रखा गया था। गाने को सावन कुमार ने लिखा था, जिसके बोल थे,
चोली के अंदर क्या है, जिसे संगीतबद्ध महेश किशोर ने किया था और गाया था विपिन सचदेवा और पूर्णिमा ने। लेकिन लोगों का मानना था कि चोली के पीछे क्या है गीत के बोल को बदलकर चोली के अंदर क्या है कर दिया गया, ताकि नाम से ही दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। मीडिया और दर्शकों ने इसे खलनायक के गाने की नकल और सस्ती लोकप्रियता पाने की कोशिश बताया। चोली के अंदर क्या है जैसे बोल को कई लोगों ने और भी ज्यादा अश्लील और उत्तेजक कहा। खलनायक के निर्देशक सुभाष घई को यह बात बहुत खली की। उनकी फिल्म के चर्चित गाने की लोकप्रियता भुनाने के लिए खलनायिका में यह गाना रखा गया। कहा जाता है कि उन्होंने आपत्ति भी जताई, लेकिन कानूनी तौर पर कुछ नहीं हो सका। आधिकारिक रूप से तो स्पष्ट नहीं है कि किसने किसकी नकल की, किंतु शोध करने पर यह तथ्य सामने आया कि खलनायिका के संगीतकार महेश किशोर यानी महेश शर्मा और किशोर शर्मा में से महेश शर्मा प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में से प्यारेलाल के भाई थे। संभवतः इसी पारिवारिक और पेशेवर संपर्क के कारण महेश शर्मा को यह जानकारी मिली होगी कि सुभाष घई की खलनायक में चोली के पीछे क्या है जैसा गीत शामिल किया गया है। परिणाम स्वरूप उन्होंने भी अपनी फिल्म खलनायिका के लिए चोली के अंदर क्या है जैसा गीत रचने का प्रयास किया होगा। लेकिन चोली के पीछे गीत विवादों के बावजूद उस दौर का सबसे ज्यादा बिकने वाला और यादगार गाना बन गया, जबकि चोली के अंदर क्या है उतनी लोकप्रियता हासिल नहीं कर सका। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि गाने तो दोनों डबल मीनिंग थे, तो फिर खलनायक का गाना चल गया और खलनायिका का गाना क्यों नहीं चला। इसके पीछे कई वजह हैं। खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है डबल मीनिंग जरूर था, लेकिन लोकगीत की पहली जैसा रखा गया था और चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा से सफाई दी गई थी। जबकि खलनायिका का गाना चोली के अंदर क्या है सीधे सीधे उकसाने वाला, बिना पहेली या ट्विस्ट के लिखा गया था। और जब सवाल होता है कि चोली के अंदर क्या है तो जवाब मिलता है चोली के अंदर तबाही है तबाही, इसीलिए अश्लीलता ज्यादा झलकती है। चोली के पीछे क्या है मस्ती और राजस्थानी देहाती अंदाज में बनाया गया था, जबकि चोली के अंदर क्या है का कॉपी कैट अंदाज था और मौलिकता की कमी थी। चोली के पीछे क्या है गाने को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बहुत ही मनमोहक ढंग से संगीतबद्ध किया था। ढोलक, हारमोनियम, मंजीरे, राजस्थानी लोक धुन का गजब का मिश्रण था तथा अलका याग्निक और ईला वरुण की जुगलबंदी ने जान डाल दी थी। वहीं सरोज खान ने गाने को आकर्षक, रंगीन और डांस आधारित फिल्माया एवं माधुरी दीक्षित और नीना गुप्ता की जोड़ी ने स्क्रीन पर जादू कर दिया। जबकि महेश किशोर को कुछ ज्यादा अनुभव नहीं था। चोली के अंदर गाने का ट्रीटमेंट हल्का और जल्दीबाजी में किया गया लगता है। धुन दोहरावदार और बिना किसी खास ताजगी के लगती है। फिल्म का बजट और स्टार पावर कम था। गाने का फिल्मांकन भी उतना भव्य और मोहक नहीं था, इसलिए खलनायक का गाना विवादित होते हुए भी चर्चा का केंद्र बना और दर्शकों को खींच लाया। जबकि खलनायिका का गाना सस्ती नकल माना गया और दर्शकों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आपकी अदालत में जब इस विषय पर बाला साहब ठाकरे से प्रश्न किया गया तो उन्होंने खलनायक के गीत चोली के पीछे क्या है को सांकेतिक और स्वीकार बताया, जबकि खलनायिका के गीत चोली के अंदर क्या है को उन्होंने अश्लील और फूहड़ करार दिया। आप चोली को ठीक मानते हैं? जो चोली के पीछे गाना बहुत एक बार बताया गया है कि चोली के पीछे क्या है, तो भी अब शिकायत करते रहते हैं। उन्होंने गाने में ही बताया गया कि चोली के पीछे दिल है, तो काफी लोग नाराज हो गए। अच्छा नहीं लगा उनको? नहीं, क्योंकि जो चाहते वो नहीं मिला उनको। एक और फिल्म थी खलनायिका जिसमें भी एक और गाना था चोली के पीछे। वो तो ठीक मैंने नहीं, वो गलत था, यानी कि खलनायिका की बात आप कर रहे हैं जी, तो ठीक नहीं था। उसका इनमें एक्शन भी बड़ी अच्छी नहीं थी, बहुत ही। उसको आप अप्रूव नहीं करते? नहीं, वो तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, बात भी नहीं बनी। बता दें कि सावन कुमार ने पहले चोली के अंदर क्या है गाने को जया प्रदा के साथ शूट किया था, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें एहसास हुआ कि गाना जया प्रदा की स्क्रीन इमेज के साथ मेल नहीं खा रहा है। इसके बाद उन्होंने वर्षा उसगांवकर को फोन किया और दोबारा गीत को वर्षा पर फिल्माया गया। सेंसर बोर्ड ने पहले तो गाने को स्वीकृति नहीं दी, लेकिन बाद में कुछ कट्स के साथ पास कर दिया गया, जैसे चोली के अंदर क्या है की जगह पर होली के अंदर क्या है कर दिया गया। लेकिन अखबारों में इस गाने को बेशर्मी की हद कहा गया था। आइए पहले उस गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं जिसे सेंसर बोर्ड के आदेश के बाद बोलों में परिवर्तन कर दिया गया था। आंचल के अंदर क्या है, आंचल के अंदर चोली, होली के अंदर क्या है, होली में तबाही है तबाही तबाही। आइए अब ओरिजिनल गाने के कुछ अंशों को सुनते हैं। आंचल के अंदर क्या है, आंचल के अंदर चोली, चोली के अंदर क्या है, बताऊं बताऊं, चोली में तबाही है तबाही तबाही, तबाही है तबाही तबाही।
वास्तव में यह गाना बहुत ही अश्लील और डबल मीनिंग लगता है। ऐसे गाने 90s में बने, यह जानकर थोड़ा आश्चर्य होता है। बहरहाल जो भी हो, यदि गीत को विस्तार से सुनने का मन है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, सुन सकते हैं। इसके अलावा खलनायक का गाना चोली के पीछे क्या है पर भी मैं पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुका हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। मित्रों, आप लोगों के विचार से चोली के पीछे क्या है और चोली के अंदर क्या है में से कौन सा गाना अधिक अश्लील है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।